Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm back with another series that is Thailand, and yes, we are at the Indore airport right now. And फिर हमें थोड़ी सी भूख लग गई थी तो हमने वेज पेटीज़ एंड पनीर पेटीज़ ऑर्डर करके उसको खाया एंड देन आफ्टर दैट थोड़ी देर बाद हमारी बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई थी सो ये हमारा अराउंड 6:30 बजे के अराउंड बोर्डिंग स्टार्ट हुई थी एंड आप चेहरे पे एक्साइटमेंट देख सकते हो मेरा ओ माय गॉड व्हाई नॉट बिकॉज इट वाज आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड थोड़ा सा मेरा चेहरा और बाल ऐसे इसलिए हो रहे हैं बिकॉज़ हम 3 घंटे से ऑलरेडी इंदौर एयरपोर्ट पे ही वेट कर रहे हैं इज़ बिकॉज़ कि पहले हमारी फ़्लाइट अर्ली हो गई थी एंड देन राइट टाइम हो गई सो येस दैट्स हाउ हैपन एंड आफ्टर दैट एक्साइटमेंट आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो मेरा शूट करने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला थोड़ा सा मेरा भी शूट कर दो तो मैंने वाइड एंगल से अच्छा शूट किया एंड देन आफ्टर दैट मैं कंप्लेन करने लग गई कि आपने मेरा वाइड एंगल में क्यों नहीं शूट किया एंड आपने मेरा अच्छा शूट नहीं किया मैंने आपको इतना अच्छा शूट किया है सो येस लाइक ऑलवेज एंड इनके भी चेहरे पे आप एक्साइटमेंट देख सकते हो व्हाई नॉट you know why not so yes and around 6:30 बज गए थे और हम 3:30 बजे से यहाँ पर आकर बैठे थे शाम के 6:30 बज गए थे थोड़ा सा अंधेरा हो गया था एंड बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी सो आप व्यू देख सकते हो सनसेट व्यू इट्स सो अमेजिंग यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू दिख रहा था बाहर से एंड सारे फ्लाइट के जो यूजुअल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सुनने के बाद सब कुछ एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू टेक ऑफ एंड यस इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि आई कांट टेल यू बाय बाय इंदौर को करते हुए एंड यस हियर वी आर एट द मुंबई एयरपोर्ट सो यस इट वाज आवर फर्स्ट ले ओवर हियर No, actually it was first and last layover here. So मुंबई एयरपोर्ट पे हम पास काफ़ी टाइम था अराउंड 11:30 बजे हम पहुंच गए थे नेक्स्ट फ़्लाइट हमारी सुबह 6 बजे थी तो हमने वहाँ से ऑटो पिक किया एंड हम कुछ खाने के लिए बाहर चले गए बिकॉज़ आज के दिन हमने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था अदर दैन दैट पेटी एंड येस दिस वाज द ट्रैफिक जैम देयर हम वहाँ पर थे एंड ओ माय गॉड मुंबई में ऑटो वालों से डील करना इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल थोड़ी सी दूर के हमसे 700 रुपये चार्ज कर रहे थे एंड सम हाउ वी मैनेज टू गिव हिम 500 एंड देन कुछ खाने वगैरह के बाद हम वापस एयरपोर्ट लौटे थे 3 बजे के अराउंड बिकॉज़ हमें थोड़ा सा टाइम मार्जिन चाहिए था इमिग्रेशन वगैरह के लिए सो वहाँ पे हम बाय वॉक आए थे इस बार हमने ऑटो नहीं लिया था एंड देन मुंबई एयरपोर्ट आने के बाद इमिग्रेशन सब कुछ कंप्लीट करने के बाद वी आर इन द एयर सो इतना प्यारा व्यू था सुबह 6 बजे का और इसको देख के मुझे थोड़ी सी नींद भी आ रही थी बट मैंने फाइनली थोड़ा बहुत शूट वगैरह किया एंड क्योंकि व्हाई नॉट हम मतलब क्लाउड्स के बीच में थे यू कैन सी इट तो थोड़ा सा शूट करने के बाद हमारे पास 4 घंटे का टाइम था बिकॉज़ हम सुबह 10:15 के अराउंड पहुंचने वाले थे तो मैं 2-3 घंटे के लिए सो गई थी एंड देन व्हेन आई वेक अप आई सॉ दिस व्यू एंड आई वाज मेस्मराइज्ड विद इट सो हमें थोड़ा सा शूट मैंने किया एंड देन फाइनली वी रीच्ड थाईलैंड एंड ये हमारी लैंडिंग हो रही है वहाँ पर टॉकिंग अबाउट वेदर काफ़ी गर्मी थी वहाँ पर जब हम उतरे थे तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट था एकदम बिल्कुल देख रहे हो आप एयरपोर्ट में ही कितना अच्छा व्यू है तो ये हमारी लैंडिंग हो गई है एंड ये यहाँ पे बैठने के बाद इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद फाइनली वी आर एट द फुकेट थाईलैंड
यहाँ से हमने कैब पकड़ी एंड हम डायरेक्ट होटल गए बिकॉज वी ऑलरेडी हैड अ बुकिंग देयर, हमने सब कुछ बुक करके रखा था। ये था लॉबी एरिया हमारे होटल का। यस, थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें कीज़ मिली रूम की एंड देन थोड़ा सा जाके हमने चेंज किया एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा रेडी होने के बाद शाम को अराउंड 5 PM पे हम वॉक करने निकल गए बिकॉज इट वाज आवर फर्स्ट डे और हमें सिम वगैरह लेनी थी और थोड़ा सा इसी बहाने हम वॉक भी करने चले गए। सो हम वॉक करते करते एक शॉप वहाँ पर थी पटोंग बीच के पहले ही, तो ये हम वहाँ पर जाकर बैठे एंड हमने वहाँ से सिम ली और हमने दो सिम ली थी, एक इनके लिए और एक मेरे लिए। तो इन्होंने जो पैकेज लिया था वो अराउंड 10 डेज़ का पैकेज लिया था और मैंने 7 डेज़ का, और हमारा 7 डेज़ 8 डेज़ का ही 8th डे हम चले जाने वाले थे, तो हमारा इतने दिन का पैकेज हमने ले लिया। तो ये दोनों सिम मिला के हमें अराउंड 800 बात की पड़ी थी, विच इज़ आई थिंक 24 और 25 अराउंड 2000 टू 2200 INR। तो ये इतने की पड़ी थी हमें सिम, विच इज़ वर्थ इट। नेटवर्क बहुत बेहतरीन था, हम कहीं पे भी चले गए नेटवर्क नहीं गया, दैट्स सो ट्रू। आफ्टर दैट जब तक वो इंस्टॉलेशन कर रही थी मैंने ये एक चीज़ वहाँ पर नोटिस करी कि वहाँ के लोग कितना सिस्टमेटिकली गाड़ी चलाते हैं। मतलब अपने इंडिया में कितना ट्रैफिक जैम कर देते हैं, बट वहाँ इतनी डिस्टेंस पे ही लोग गाड़ी चलाते हैं। एंड आफ्टर दैट हमें भूख लग रही थी तो हम एक ये थाई रेस्टोरेंट में चले गए एंड ऑफ कोर्स मैंने माचा ऑर्डर किया एंड विच आई डिडंट लाइक। तो मैंने पर काफ़ी एक्सपेंसिव था तो मैंने सोचा अब ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। आप मेरे चेहरे से देख सकते हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड आई डिड नॉट लाइक थाई फूड इवन। हमें जो भी ग्रीन करी ऑर्डर करी थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मे बी बिकॉज़ हमारा टेस्ट अलग है और उनका टेस्ट अलग है, बट पर्सनली सिर्फ मुझे नहीं अच्छा लगा था, या हो सकता है मैंने कुछ रॉन्गली ऑर्डर कर लिया हो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं आपको अपने एक्सप्रेशन से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब शायद मैं कभी ऑर्डर नहीं करूँगी इसको। एंड देन वी एंड अप आवर डे देयर और हमने वापस आए होटल एंड होटल से अपनी बालकनी में बैठ के थोड़ा व्यू एंजॉय किया, क्योंकि हम ज़्यादा कहीं उस दिन गए नहीं थे। वॉक करते करते वापस आए थे, 1-2 शॉप्स भी हम गए थे उस दिन, बट इतना ही हमने उस दिन किया बिकॉज़ हम बहुत थक चुके थे, रात भर की नींद भी थी हमारी। सो हम थक गए थे बहुत ज़्यादा। एंड ये हमारी बालकनी से व्यू है, सामने बहुत सुंदर व्यू था। बहुत दूर एक और होटल था जिसका व्यू दिख रहा था, उसके अलावा ये हमारा होटल था। अदर देन बीच में काफ़ी सारी ग्रीनरी थी और ये मेन रोड बिल्कुल वहाँ से दिख रहा था। सो आज हमने अपना डे यहीं पर एंड किया। थोड़े से मैंने यहीं पर रूम मतलब बालकनी में ही थोड़ा रील्स वगैरह शूट किए, जो कि आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी। यस, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, सब्सक्राइब टू माय चैनल।